नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 3 मई। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। ऑप्शंस हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं। तो आंसर है स्वर्ण, गोल्ड मेडल। तो ये क्वेश्चन अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गोल्ड मेडल जीता गया है और इसकी क्या क्या खासियत है आगे देखते हैं। सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया। पहली भारतीय जोड़ी जिन्होंने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने किसे हराकर ये खिताब जीता है तो अपने प्रतिद्वंद्वी ओंग यू सिन और तियो ई, ये मलेशिया से थे, मलेशियाई जोड़ी। इनको हरा करके ये खिताब जीता इन्होंने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये हम लोग को बिल्कुल याद रखना है। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई तो दुबई में आयोजित हुई। हाल ही में कुछ समय पहले इस जोड़ी के द्वारा सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा स्विस ओपन सुपर 300 का खिताब भी जीता गया था। तो ये भी याद रखना है, स्विस ओपन सुपर 300 और एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये तो ज़रूरी है ही याद रखना। देखिए, अगर यह खिताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के लिए एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में केवल दूसरा गोल्ड मेडल है। इसके पहले सिर्फ एक गोल्ड मेडल इस प्रतियोगिता में आया है और वो भी 58 साल पहले आया था। और अब 58 साल के बाद भारत ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले 1965 में केवल एक बार दिनेश खन्ना ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। बात की जाए एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की तो पुरुष वर्ग में इसे किसने जीता, एंथोनी सिनिसुका ने। और महिला वर्ग में किसने जीता है तो महिला वर्ग में ताई त्सु यिंग ने जीता है। तो ये सिंगल्स का टाइटल इन्होंने जीता और डबल्स का टाइटल मेंस में इन्होंने जीता, सात्विक साईराज रंकिरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने गीगा चैट लॉन्च किया है। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो आंसर है रूस, रशिया ने। हाल ही में गीगा चैट रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह चैट जीपीटी के प्रतिस्पर्धी के रूप में लॉन्च हुआ है। गीगा चैट कई कार्य करने में सक्षम है, जैसे संवाद स्थापित करना, प्रश्नों को जवाब देना, चैटिंग करना। मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए सभी सवालों का जवाब देना। और चैट जीपीटी, इसमें जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। मतलब पहले से ही ट्रेंड किया हुआ इस तरीके से जवाब देने वाला। इसी तरीके से एक बार्ड बीच में आया था, उसे गूगल ने बनाया था, बार्ड। और अमाक्रश AI, ये भारत में किसानों के लिए उड़ीसा के द्वारा पहला चैटबॉट लॉन्च किया गया था। चैटबॉट, देखिए यह सभी एक चैटबॉट के प्रकार हैं। चैटबॉट मतलब कि एक ऐसा बॉट जो कि चैट मतलब बात कर सके, सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम हो, तो ये होता है चैटबॉट। तो चैट जीपीटी, AMACrush AI, बार्ड और अब गीगा चैट, ये सभी चैटबॉट के प्रकार हैं। तो गीगा चैट रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हम लोग को याद रखना है। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन, वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं मैग्नस कार्लसन, डिंग लिरेन, यान नेपोमनियाची, हिकारू नाकामुरा। तो आंसर है डिंग लिरेन। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे से हैं, डिंग लिरेन ये चीन से हैं, यान ये रूस से हैं और हिकारू नाकामुरा ये USA अमेरिका से हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिंग लिरेन हाल ही में 17वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। उन्होंने यान को पराजित कर यह खिताब जीता है। यान नेपोमनियाची कहाँ से हैं, देखिए ये रूस से हैं और डिंग लिरेन खिताब जीतने वाले पहले चीनी शतरंज खिलाड़ी बने। तो डिंग लिरेन पहले मतलब चीन से हैं और यान रूस से हैं। तो यह चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। 9 से 30 अप्रैल तक आयोजित हुआ था। भारत में देखिए ये तो हो गई विश्व की बात की। हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं 17वें क्रम के, तो वो हैं डिंग लिरेन जो कि चीन से हैं, पहले चीनी खिलाड़ी। और भारत से कौन है जो विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं, तो वो हैं विश्वनाथन आनंद, 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। और वर्तमान में विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। फीडे, फेडरेशन इंटरनेशनल चेस के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में PRET पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शंस हैं यूनेस्को, UNDP, WHO, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में PRET पहल WHO के द्वारा प्रारंभ की गई। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर एमर्जिंग थ्रेट्स। इसी के साथ एक अन्य पहल बिग कैचअप भी प्रारंभ की गई। देखिए PRET, ये नाम से ही समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, इसको आगे देखते हैं। PRET भविष्य में महामारियों का सामना करने के लिए, देखिए
प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी करना, और रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स जो आगे आने वाले समय पे इमर्ज हो सकते हैं खतरे, तो महामारियों का सामना करने के लिए PRET प्रेट पहल है। और बिग कैचअप पहल ये भी शुरू की गई वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। बात की जाए WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और देखिए ये जो PRET पहल है ये कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होगी, जैसे प्रिवेंट एंड प्रिपेयर, रिस्पॉन्ड करना, रिकवर करना, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आंसर है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश को हुडको पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया। ये हुडको क्या है? तो हुडको है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को स्वच्छ विरासत अभियान के लिए प्रदान किया गया। स्वच्छ विरासत अभियान उत्तर प्रदेश के 75 पर्यटन ऐतिहासिक स्थलों को स्वच्छ करने के लिए था। तो उत्तर प्रदेश को स्वच्छ विरासत अभियान के लिए ये हुडको पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, जिसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। चलिए आगे देखते हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं PM नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर। तो आंसर है PM नरेंद्र मोदी। बात की जाए नितिन गडकरी की, तो ये परिवहन मामलों के मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। अनुराग सिंह ठाकुर ये खेल मंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं। PM मोदी ने श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया, और सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम का समापन भी PM मोदी ने किया। तो इसी के साथ एक सौराष्ट्र तमिल संगमम ये एक कार्यक्रम हो रहा था। यह 10 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें 3000 से अधिक लोग एक विशेष ट्रेन सौराष्ट्रियन तमिल से सोमनाथ आए थे। इस पुस्तक के बारे में, ये पुस्तक किस बारे में? तो पुस्तक सौराष्ट्र तमिल संगम की भावनाओं के संबंध में प्रसिद्ध कवियों द्वारा रचनाओं का एक संगम है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में पहली बार सिंथन स्नो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए पहली बार आयोजित किया गया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल का आयोजन पहली बार किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देना, मेनली टूरिज्म को बढ़ावा देना, आइस स्पोर्टिंग को बढ़ावा देना आदि। जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर, शीतकालीन राजधानी जम्मू। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई। तो आंसर है 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सरकारों को उनके अधिकार का सम्मान करने और बनाए रखने के कर्तव्य को याद दिलाने के लिए। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता हमें कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है अनुच्छेद 19(1) आर्टिकल 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हमें ये चीज़ मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान में यहाँ पे उल्लेखित है अनुच्छेद 19(1) में। चलिए ठीक है, लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। प्रतिवर्ष श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई। हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? अभिलाष टॉमी। देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित होगा? केरल में। किस संस्कृत विद्वान को ब्रिटेन के मानद MBE से सम्मानित किया गया? MN नंद कुमार। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार यूरोप के लिए सबसे बड़ा रिफाइंड ऑयल सप्लायर कौन सा देश बना है? भारत। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AK मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। हाल ही में रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक किनके द्वारा लॉन्च की गई? निर्मला सीतारमण। देश की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। पुष्करालु उत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? ये हुआ वाराणसी। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।